हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया। चलिए आज आज आपके क्वेश्चन पर आज आपने हमको जो मैसेज किया कि सर आज आप डिस्कस कराइए, हमको थोड़ा सा हमारे सॉल्यूशन दीजिए हमारे क्वेश्चन का। तो आपको मैं बता दूं कि बच्चों ने जो आप लोगों ने हमसे क्वेश्चन किया है, किसका? जो नीट में बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं इस टॉपिक से। और आज अपने इस प्यारे से टॉपिक का नाम क्या है बेटे? एडिशन रिएक्शन का एक छोटा सा एग्जाम्पल है, एक छोटा सा एप्लीकेशन भी आप बोल सकते हो, मार्कोनी काप्स रूल और एंटी मार्कोनी काप्स रूल का। क्वेश्चन कुछ आए थे प्रीवियस ईयर में, बच्चों ने पूछा सर मैं बहुत कंफ्यूज रहता हूँ, बहुत कंफ्यूज हैं इस सवाल को लेकर। तो मैंने कहा कि ठीक है, इस पर मैं आपको एक वीडियो बहुत जल्द दूंगा। तो आज वो दिन है, आज आपके सोल्यूशन को मैं सामने लाता हूँ। और आज चलिए डिस्कस करते हैं मार्कोनी काप्स रूल को। बेटे आप चाहे मार्कोनी का रूल सुन लो, चाहे एंटी मार्कोनी का रूल, सवाल दोनों ही किसके एग्जाम्पल से आते हैं? एडिशन रिएक्शन। दोनों ही बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं किसके? एडिशन रिएक्शन के। ये एडिशन रिएक्शन के ही अंतर्गत आएंगे। जो मार्कोनी का रूल है, ये बेटा है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और एंटी मार्कोनी का रूल है, किसको फॉलो करता है? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। किसको? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ये दोनों एक जैसे नाम तो दिख रहे हैं कि मार्कोनी दूसरा एंटी मार्कोनी, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। एंटी का मतलब ही होता है बेटा अपोजिट। लेकिन एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को फॉलो करता है, तो दूसरा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को नहीं फॉलो करेगा, दूसरा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन को फॉलो करेगा। जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म उधर सीखते हैं, वहाँ सिखाया था मैंने, तो वहाँ आपको मैंने ये बताया है कि एडिशन रिएक्शन क्या होता है। एडिशन में तीन एडिशन होते हैं: इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और फ्री रेडिकल एडिशन। तो ये फ्री रेडिकल एडिशन का कंडीशन क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ कंडीशन है किसका? सनलाइट का। यहाँ कंडीशन किसका है? परऑक्साइड का। जब जब इसका कंडीशन आएगा तो वहाँ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही अकर करेगा। तो यहाँ चलिए सीधा सबसे पहले बात करते हैं बेटे। जब रूल पे बात किया जाएगा कि इस क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू रूल आप सॉल्व करिए, तो डायरेक्ट रूल ही लगाना है, वहां मैकेनिज्म नहीं करना होता। जब आपसे कोई क्वेश्चन कर दे कि जैसे मान लो मैं ये क्वेश्चन कर दिया, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, अब इसका रिएक्शन HCl के साथ कराने हैं, तो मैं आपसे बोल दिया कि बेटा इस क्वेश्चन का मुझे प्रोडक्ट आप बताओ, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट मुझे बताइए आप। जब मैंने आपसे ये रिएक्शन दिया और इसका मैंने प्रोडक्ट आपसे पूछा, तो अब आप मैकेनिज्म भी यूज कर सकते हो, और स्पेशली मैकेनिज्म के थ्रू ही आपको प्रोडक्ट बताने हैं। लेकिन जब मैंने बोल दिया कि इस रिएक्शन को आप सॉल्व करिए, इस रिएक्शन को आप बताइए, इसका मेन प्रोडक्ट क्या होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल, फिर आपको मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप मार्कोनी का रूल ही अप्लाई कीजिए, वहां मैकेनिज्म नहीं लगाना है। ये मार्कोनी ने काफी स्ट्रगल किया इसी बात को समझाने के लिए। भाई जब इस कैटेगरी का कोई चीज आएगा तो आप डायरेक्टली मेरा रूल फॉलो कर लीजिए, हो जाएगा काम। तो चलिए रूल समझते हैं। रूल क्या था? मार्कोनी काफ का रूल सिर्फ और सिर्फ अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर ही अप्लीकेबल होता है बेटा। कहां? अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर ही। पहली चीज, अभी पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है। और अनसिमेट्रिकल एल्कीन अगर है, लाइक एग्जांपल आप देख लो, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये CH3CH डबल बॉन्ड CHC2H5, ये 5 है, ये आप इसका यूज कर लीजिए। अनसिमेट्रिकल रहना चाहिए। अब अनसिमेट्रिकल के पास दो कंडीशन है कि डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन हैव सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम और डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन आपको ध्यान देना है कि सेम पर क्या बात होगी और डिफरेंट पर क्या बात होगी। तो इसने दो लॉज दिए थे। पहला, इफ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम हैव डिफरेंट
number of hydrogen atom, then the negative part, ये स्पेशल पॉइंट है, ये की पॉइंट है, then the negative part of hydrogen halide added with those double bonded carbon atom which have least number of hydrogen atom. क्लियर बेटे? क्या? अकॉर्डिंग टू Marconi-Kauf's rule. According to Marconi-Kauf's rule, if unsymmetrical alkene is reacted with hydrogen halide, then negative part of hydrogen halide added with those double bonded carbon atom which have least number of hydrogen atom. मान के चलिए कि मैं आपको ये इक्वेशन दे दिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां बोल दिया बेटा इससे रिएक्शन कराओ। तो सिंपल क्या करना, इस हाइड्रोजन हैलाइड का नेगेटिव पार्ट कौन है, ये देखो, अगर आप इसे ब्रेक करोगे ये प्लस में टूटेगा, ये माइनस में ब्रेक होगा। तो नेगेटिव पार्ट को उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से ऐड करना जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। तो पॉजिटिव वाला अपने आप उसके पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के पास चला जाएगा, उसके पॉजिटिवली कार्बन के पास जाएगा, क्योंकि एडिशन रिएक्शन में होता यही है कि एक एटम दूसरे एटम से जाके कनेक्टेड होगा, दूसरा ग्रुप जाके दूसरे ग्रुप से कनेक्टेड होगा और डबल बॉन्ड यहां से हट जाएगा। अब मैकेनिज्म जब आप करेंगे तो वहां आपको ये पता चलेगा। डायरेक्ट ट्रिक में क्या करना बेटा, इन दोनों को जब आप ऐड करिएगा तो यहां से पाई बॉन्ड आप ब्रेक कर दीजिए। पाई बॉन्ड हटाना है, क्लोरीन को उस कार्बन के पास लेके जाना जिसके पास हाइड्रोजन के नंबर कम होंगे, हाइड्रोजन को उधर लेके जाना जिधर हाइड्रोजन के नंबर ज्यादा होंगे। तो आप प्रोडक्ट क्या देखेंगे, CH3 CH, ये CH2 से क्या हो जाएगा, H मिलेगा तो CH3 हो जाएगा और यहां हो गया क्लोरीन। क्लियर? यही इस रिएक्शन का क्या होगा, मेन मेजर प्रोडक्ट। और एंटी मार्कोनी-काफ रूल में क्या बता दूं बेटा, एंटी मार्कोनी-काफ रूल में मैं आपको बताऊं तो ये भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर लागू होता है। ये भी कहां लागू होगा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर। कहानी समझना यहां पे, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, लेकिन कब, जब उस एल्कीन का रिएक्शन HBr के साथ पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होगा। कोई भी पेरोक्साइड ले लीजिए, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड या इनऑर्गेनिक में हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड, कोई भी ले लीजिए, पेरोक्साइड के साथ अगर HBr है तभी आप एंटी मार्कोनी-काफ रूल लगाइएगा। कब लगाना है, जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन रिएक्शन किसके साथ करेगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, और साथ में कौन होगा, पेरोक्साइड होगा, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या कोई हो, अगर पेरोक्साइड है तभी आप एंटी मार्कोनी-काफ रूल लगाइएगा, अदरवाइज आप मार्कोनी-काफ रूल लगाइएगा। जब कंडीशन नहीं बोला है तो आप मैकेनिज्म को फॉलो करिए, कंडीशन बोल दिया है तो आप कंडीशन अप्लाई कीजिए। इज दैट क्लियर? अब आप यहां देखो, यहां क्या करना है बेटा, यहां ये मैं वही रिएक्शन लिख रहा हूं, लेकिन अब देखो केवल कंडीशन मैंने बदल दिया। ये HBr, यहां पेरोक्साइड लिख दिया। अगर पेरोक्साइड लिख दिया लेकिन साथ में बेटे ध्यान देना, मैंने HBr नहीं लिखा, साथ में मैंने HCl लिख दिया। अब रिएक्टेंट आपका यही है, रिजेंट मैंने बदल दिया, पेरोक्साइड मैंने कैटालिसिस वही दिखा दिया। तो यहां पे एंटी मार्कोनी-काफ रूल अप्लीकेबल नहीं होगा। एंटी मार्कोनी-काफ रूल केवल तब वैलिड है, तभी अप्लीकेबल होगा जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ HBr होगा और उस HBr के साथ कौन भाई साहब आएंगे, पेरोक्साइड, तभी एंटी मार्कोनी-काफ रूल लगाइएगा। एंटी मार्कोनी-काफ रूल का मतलब मार्कोनी-काफ के जस्ट अपोजिटिवली काम करेगा, मींस नेगेटिव पार्ट ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, यहां हैलाइड की जगह आप ब्रोमाइड बोलेंगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एडेड विद दोज डबल बॉन्डेड कार्बन एटम विच हैव ग्रेटर, लिस्ट की जगह क्या लिखेंगे, ग्रेटर
मीन्स मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। मीन्स आप समझो कि ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड का नेगेटिव पार्ट है, ये इसको एडिट किधर करना है, उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के पास जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। तो इसको आप कहां लेके जाओ बेटा, इधर लेके जाओ। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2Br। क्लियर। तो यहां आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी काफ रूल द negative part of HBr added with those double bonded carbon atom which have more number of hydrogen atom। इज दैट क्लियर बेटा? चलिए नोट कर लीजिए, और आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू।